थैंक यू सर। और इन्हीं विभिन्न प्रकार की अपनी आकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए आज एक बार पुनः हम सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से लाभार्थी सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होता हुआ बटन दबा करके तालियां बजे जोरदार। 20.27 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उनवल बाईपास एवं 2.12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नगर पंचायत उनवल कार्यालय का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ। इसी लोकार्पण के उपरांत हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप अपनी आकांक्षी योजनाओं से आज के लाभार्थियों को सम्मानित करें। हम सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी श्रीमती साधना जी को कि आप मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवास की चाबी एवं प्रमाण पत्र को प्राप्त करें। इसके पश्चात सलीमुन जी, वाइफ ऑफ श्री अशरफ, इसके पश्चात पानमती जी। माननीय मुख्यमंत्री जी वार्तालाप करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सलीमुन जी अपने आवास की चाबी एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए, इसके पश्चात पानमती जी इधर पानमती जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय वार्तालाप करते हुए अपने कर कमलों से छोटे बच्चे से संरक्षा। तत्पश्चात पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी पीएम स्वनिधि से शुभम गुप्ता जी। शुभम गुप्ता जी, धीरज गौड़ जी, हेमंत कुमार जी। शुभम गुप्ता जी स्वनिधि योजना के लाभार्थी वार्ड नंबर 11 जामा मस्जिद के पास से पीएम स्वनिधि का अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए धीरज गौड़ जी को हम आमंत्रित करेंगे कि आप मंच पर आएं। धीरज गौड़ जी श्री रविंद्र गौड़ जी के पुत्र, वार्ड नंबर 12 सुनारी टोला से। इसके पश्चात हेमंत कुमार जी सन ऑफ स्वर्गीय बैजनाथ जी, वार्ड नंबर 5 पुनहिया टोला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। इसके पश्चात आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी श्री जालेंद्र जी एवं रामू मौर्य जी को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपना आयुष्मान कार्ड प्राप्त करें। हम उत्कृष्ट कर्मचारियों को मंच पर आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाना है। उनवल ने 774 क्षेत्रों में तृतीय स्थान सर्वेक्षण कार्यक्रम में इन कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त किया है। इन कर्मचारियों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री प्रभुनाथ जी एवं 734 क्षेत्रों में से तृतीय स्थान पर प्राप्त अवधेश जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज दीपावली के इस पर्व पर मिठाई एवं उत्साहवर्धन करते हुए सादर धन्यवाद महोदय। आज विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के पश्चात यह मन कुछ और भी पाने को आतुर है। गुरु के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं। दीपावली के पूर्व मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सादर अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचन से हम सभी को अभिसिंचित कर कृतार्थ करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कस्बा संग्रामपुर यानी उनवल के इस नगर पंचायत के कार्यालय भवन और यहां के बाईपास के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ल जी,
लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायक चिल्लूपार श्री राजेश त्रिपाठी जी, जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, अजय सिंह गौतम जी, नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर पुनवल के अध्यक्ष श्री उमाशंकर निषाद जी, पूर्व विधायक श्री देवनारायण उर्फ जीएम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अश्विनी त्रिपाठी जी, मार्कंडेय राय जी, छोटेलाल मौर्य जी, मंडल अध्यक्ष राम प्रकाश चौरसिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत के पूर्व सदस्य श्री हरिबाबू रामपाल सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इस क्षेत्र के नागरिक बंधुओं, भाइयों, बहनों, दीपावली के पूर्व कस्बा संग्रामपुर को अपना कार्यालय भवन और बाईपास का उपहार मिला है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली आप सबके लिए मंगलमय हो, इसकी भी कामना करता हूं। कस्बा संग्रामपुर गोरखपुर का सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक हुआ करती थी। जब 2017 में नगर पंचायतों के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रदेश के अंदर कस्बा संग्रामपुर को नगर पंचायत के रूप में गठन किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि उस समय श्री उमाशंकर सानी को यहां पर नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में बना करके नगर पंचायत के विकास की अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य आप सबने किया है। मैं इसके लिए पूरे उनवल उर्फ कस्बा संग्रामपुर के आप सभी भाइयों बहनों को और आसपास के गांवों के सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नगर पंचायत गठन होने के साथ ही आप सब जानते हैं कि जिस समय यह गठन हुआ था, ये 29 जून 17 का दिन था और उस समय यहां फिर कर्मचारी दिए गए, धनराशि स्वीकृत हुई, जिसमें यहां के नगर पंचायत भवन के लिए 2 करोड़ 12 लाख रुपए और नगर पंचायत के विभिन्न कार्यों के विकास के लिए 12 करोड़ 85 लाख रुपए स्वीकृत हुए। मुझे प्रसन्नता है आज जब मैंने यहां पर देखा है कि अकेले कस्बा संग्रामपुर में नगर पंचायत बनने के बाद 4168 गरीबों को एक एक आवास मिला है और आवास का लाभ अभी कुछ लोगों को हम लोगों ने यहां पर उसकी व्यवस्था भी दी। इनमें से अब तक 2692 मकान पूर्ण हो चुके हैं और बाकी स्वीकृति की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ठेला खोमचा लगाने वाले लोगों के लिए भी 329 ऐसे लोगों को इसकी सुविधा प्राप्त हुई है। स्वच्छ भारत मिशन में 750 लोगों को शौचालय भी प्राप्त हुआ है और 7
सामुदायिक शौचालय की संख्या, एक सार्वजनिक शौचालय, एक पिंक शौचालय की व्यवस्था भी यहां पर हुई। इस नगर पंचायत में वर्तमान में 338 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, 152 को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ भी यहां प्राप्त हो रहा है। आज विकास की इन सभी प्रक्रियाओं के साथ आपके साथ जुड़ने के लिए मैं स्वयं यहां पर आया हूं, क्योंकि 2009 में कस्बा संग्रामपुर गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का भाग बना था और हरिबाबू हैं, चाहे वह शिव कुमार हैं, उमाशंकर सानी हैं या यहां के सभी जो कार्यकर्ता थे, ये सभी लोग तब से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए जब प्रदेश के अंदर पहली नगर पंचायत बनानी थी तो हम लोगों ने इसी कस्बे को, इसी गांव को नगर पंचायत बनाया और आज आपने देखा होगा नगर पंचायत बनने के बाद यहां का विकास प्रारंभ हुआ। यहां पर 20 करोड़ रुपए की लागत से यहां का बाईपास का निर्माण भी हो गया है, गरीबों को आवास भी मिल रहे हैं, विकास की अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी अब यहां पर प्रारंभ हो चुका है। एक बात जिस पर हमें ध्यान देनी होगी, हम सब जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया का लाभ हमें प्राप्त हो, यह प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और चुने गए जनप्रतिनिधि बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ पहुंचाएं। लेकिन शासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, प्रशासन शासन की योजनाओं को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करे, लेकिन साथ साथ नागरिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी हम सबको मिलकर के करना होगा। भाइयों बहनों, स्वच्छता का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, उसका प्रभाव सीधे हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे कस्बे की पहचान से, हमारे गांव की पहचान से जुड़ा हुआ है। अगर गांव या कस्बा गंदा होगा, लोगों की धारणा हमारे बारे में भी गलत होगी। लोग कहेंगे देखे साहब कितने गंदे लोग हैं। अगर हमारा गांव और हमारा कस्बा साफ सुथरा होगा, लोगों की धारणा भी हमारे प्रति बदलेगी। और इसीलिए स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी। इसमें व्यक्तिगत रूप से अपने गांव, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने कस्बे को स्वच्छ बनाए रखने के साथ ही जिन लोगों के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था, उन लोगों के घर में एक शौचालय भी उपलब्ध कराना। ये सभी कार्यक्रम एक साथ जुड़ करके आगे बढ़ाने के कार्य हुए और ये कार्यक्रम बखूबी आगे बढ़ रहे हैं। सफलता की नई ऊंचाइयों को, गंदगी के कारण जो बीमारियां फैलती थी, आज स्वच्छता के कारण बहुत सारी बीमारियां स्वतः ही समाप्त हो रही। इंसेफ्लाइटिस आप देख रहे होंगे, पहले हजारों मौतें होती थी, अब मौत के आंकड़े एकदम समाप्ति की ओर है, क्योंकि लोगों ने स्वच्छता पे ध्यान देना शुरू किया, उसके परिणाम भी सामने आने शुरू हुए। लेकिन अभी भी नगरीय कूड़ा प्रबंधन एक चैलेंज बना हुआ है और ये नई नगर पंचायत है। मैं अभी से नगर पंचायत से कहूंगा कि वे जिला प्रशासन के साथ बैठ करके, जिला प्रशासन भी नगर पंचायत के साथ बैठ करके कूड़ा प्रबंधन के कार्य को अभी से व्यवस्थित करें, नहीं तो कूड़े का ढेर लग जाएगा और फिर उसके ऊपर चील कौवे मंडराते हुए दिखाई देंगे, बीमारियों के कारण बनेंगे। अभी से कूड़ा प्रबंधन का बेहतरीन कार्य हमें अभी से प्रारंभ करना होगा। कम खर्चे में बेहतरीन मॉडल खड़े हो सकते हैं और उस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ करेंगे तो आपकी नगर पंचायत अभी तो प्रदेश के अंदर तीसरे नंबर पर है और कस्बा संग्रामपुर को नंबर 1 पर आना चाहिए। ये आपके सामने चैलेंज होगा और इस दिशा में आप सबको प्रयास करना होगा।
भाइयों बहनों, आज के दिन पर विकास कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जो पैसा आ जाए उसका सही इस्तेमाल हो जाए, सही इस्तेमाल हो जाए, यह सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इसलिए नागरिक जिम्मेदारी वहीं पर प्रारंभ होती है। विकास कार्य के लिए आने वाले पैसे का सही इस्तेमाल हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नगर निकाय से जुड़े हुए लोगों के छोटे मोटी समस्या का समाधान तत्काल होना चाहिए। प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित करते हुए प्लास्टिक को जो शासन ने रोक लगाई है, हमारे कस्बे में भी कहीं कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये हम सब अगर अपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो बहुत बड़ा उपकार हमारा अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज पर होगा। अभी हाल ही में बहुत सारी बारिश हुई, अतिवृष्टि के कारण काफी जनधन की हानि हुई, फसलें खराब हुई। हमने उन फसलों का आकलन करने के लिए भी प्रशासन से कहा है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, जिन लोगों को जनधन की हानि हुई उसमें सरकार आपकी पीड़ा के साथ पूरी संवेदना व्यक्त करती है और हर प्रभावित परिवार को उसका उचित मुआवजा देने का कार्य भी सरकार के स्तर पर बहुत शीघ्र किया जाएगा। विकास के प्रति हम सब जागरूक हों। अभी दीपावली का पर्व आने वाला है। दीपावली के पहले हम अपने घरों की लिपाई पोताई करते हैं। हमारा प्रयास हो, हम अपने घर के बारे में सोचते हैं, हमें अपने मोहल्ले, अपने वार्ड, अपने नगर के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारा नगर निकाय भी साफ सुथरा बने, सब जगह लोगों को सुविधा दिखाई दे, इसके लिए हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको आश्वस्त करता हूं, विकास कार्य के लिए पैसे की कमी कभी आड़े नहीं आएगी, पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। बशर्ते हम विकास कार्य के प्रति जागरूक होकर के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर से आप सबको आज दीपावली के पूर्व नगर पंचायत का अपने स्वयं के कार्यालय और जो बहुत प्रतीक्षित मांग आप लोगों की थी, बहुत प्रतीक्षित मांग थी, कस्बा संग्रामपुर से जो भी मेरे पास आता था और मुझसे कहता था एक बाईपास बन जाता, और आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां का बाईपास भी बनकर के तैयार हो गया है और नगर पंचायत भवन भी आपको बन गया है। इन दोनों की और यहां पर सभी विकास कार्यों की एक बार फिर से मैं आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम विकास के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।